जैसा कि अभी आपने सुना है, साक्यों का अपना एक संघ था और संघ का एक नियम था कि 18 वर्ष पूरे होने पर साक्य संघ का सदस्य बना जा सकता था। सिद्धार्थ भी जब 18 वर्ष के हुए तो वो भी साक्य संघ के सदस्य बन गए और सदस्य बनने के बाद उसी नियमों में रहकर के ही काम करना था। और संघ की जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी व्यक्ति संघ का सदस्य है वह अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकता था, लेकिन कहने के साथ उसे साक्ष्य भी देना होता है। अगर कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य देता तो वह सजा का पात्र बनता है, उसे संघ से निकाला जा सकता था। और संघ जो था वो नैतिक मूल्यों पर टिका था, जैसे झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, दुराचार करने पर उसे संघ का सदस्य से निष्कासन कर दिया जा सकता था। इसमें है व्यभिचार करने पर, हत्या करने पर, चोरी करने पर, झूठे साक्ष्य देने पर उसे संघ की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जा सकता था। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संघ का सदस्य बनेगा वो इन चारों बातों का पालन करेगा। हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और दुराचार नहीं करेगा। तथागत ने नशा और जोड़ा है, यानी कि नैतिक मूल्य हमारी परंपराओं में थे और साक्य संघ में भी यह मूल्य था कि कोई भी व्यक्ति दुराचार, हिंसा, चोरी और झूठ बोलना अगर ये करेगा तो उसे संघ का सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए प्रत्येक जो संघ के सदस्य थे उनके जीवन के मूल्य थे। अगर आज भी इन मूल्यों पर बात की जाए, जैसे हमारे भी संगठन बनते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन किसी भी संगठन के नैतिक मूल्य नहीं है। हम सोचते कि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष है, जैसे चोरी करना व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है, हिंसा करना व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है, दुराचार भी और झूठ बोलना भी। लेकिन यही दोष जो है ये हमारी शक्ति को छीन करते हैं। जैसे संघ के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति झूठ बोलने लग जाए, किसी पर झूठा आरोप लगा दे, तो क्या होगा? संघ में मतभेद हो जाएंगे। लेकिन यह एक व्यवस्था दी थी कि अगर कोई आदमी पर झूठा आरोप लग जाए या लगाए तो उसे साक्ष्य देना होगा। अगर साक्ष्य नहीं मिला, आरोप गलत पाया, तो आरोप लगाने वाले को सजा होगी। जिस पर आरोप लगा है वो अपनी सफाई में भी साक्ष्य दे। अगर वो निर्दोष है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। और यही ताकत थी कि वो साक्य संघ एक मजबूत संघ था। हमारी संगठन कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि हमारे संगठनों में नैतिक मूल्य नहीं बचे। एक आदमी चाहे संगठन में कितना झूठ बोले, क्रोध करे, हिंसा करे, गाली गलौज करे, व्यक्तिगत रूप से उसका आचरण चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, उस पर कोई अंगुली नहीं उठाता। अगर इसी मूल्य को, इन्हीं 5 मूल्य को जो तथागत ने हमें 5 के रूप में दी, हम भी अपने संगठनों की बुनियाद इसी पर रख दे कि संघ का सदस्य, संगठन का सदस्य वही रहेगा जो इन 5 मूल्यों पर खरा उतरेगा। तो मैं समझता हूं
जो संगठन के मतभेद हैं वो कभी खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात, जो झूठे आरोप लगते हैं वो एकदम से साफ हो जाए। कोई व्यक्ति कहे कि फला व्यक्ति चोरी करता है, फला व्यक्ति झूठ बोलता है, पैसे का गबन करता है, तो उसकी बात को सुना जाए, उसे कहा जाए तुम साक्ष्य दो। साक्ष्य दे रहा है तो जिस पर आरोप लगा उसको कहा जाए कि तुम सफाई दो। और जब तक ये प्रोसेस चले, प्रक्रिया चले, तब तक कोई आरोपित नहीं है और बाकी संघ के सदस्य निष्पक्ष रह करके उस कार्रवाई में हिस्सा लें। आप देखेंगे कि संगठन की बुनियाद बहुत मजबूत हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति गलत आरोप नहीं लगा सकेगा। अगर किसी ने गलत आरोप लगाया तो उसका निष्कासन हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। जिस पर आरोप लगा था, अगर वो आरोप सही पाया गया तो वो निष्कासित हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सत्यता की जांच नहीं करते। हम सिर्फ ये देखते कि आरोप किसने लगाया, वो व्यक्ति कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, कितना प्रभावशाली है। अब एक प्रभावशाली आदमी मन चाहे जिस पर आरोप लगा दे, और एक आदमी जिसका प्रभाव नहीं है वो बिना साक्ष्य के आरोपित हो गया। बस यही कारण है कि हम जो संगठन बनाते हैं वो संगठन नहीं रहते हैं। अब बुद्धा धम्मा पढ़ने के बाद, शाक्य संघ को पढ़ने के बाद, उसकी सदस्यता और उसकी सदस्यता की जो नियमावली है उसको पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है, संघ कोई भी बने लेकिन संघ के नियम हो और वो नियम नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जीवन मूल्यों पर आधारित हो। संगठन का मतलब कुछ लोगों का संघ नहीं है। संगठन का मतलब है उस संगठन पर, उस संघ पर जीवन निर्माण की जिम्मेदारी है। उसी जीवन की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। और जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो कि उसे समाज की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो वहां कम से कम सत्यता की जांच के लिए, मूल्यों की जांच के लिए, जो जीवन मूल्य हैं उनकी परख के लिए मजबूत और अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। हम बुद्धा धम्मा को पढ़ते तो हैं, बस वही छोड़ देते कि ये उस शाक्य संघ के मूल्य थे जिसका सदस्य सिद्धार्थ बना। हम प्रेरणा क्या लेंगे? हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई संगठन की कार्रवाई शुरू करें, संगठन बनाने की प्रक्रिया करें, तो इन्हीं मूल्यों को स्थापित करने की बात करें। हमारे सदस्य पर ये 5 नियम लागू होंगे जिसमें नशा भी है, लेकिन मालूम है हम लागू क्यों नहीं करते? हम लागू इसलिए नहीं करते, जो संगठन बनाने वाले हैं वही नशा करने वाले हैं। अब संगठन बनाने वाला नशा करने वाला होगा तो क्या कहेगा? नहीं भाई इसको छोड़ दो। अब उसे लाभ क्या हुआ? उन्हें नशा करने की छूट मिल गई। फिर वो संगठन के सदस्यों के साथ बैठ करके पीने लगेंगे, पिएंगे, साथ बैठ करके बुराई करेंगे तो संगठन में मतभेद पैदा हो जाएंगे। अब जैसे अगर ये बात रखी जाए कि संगठन का कोई सदस्य झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन हम नहीं रखते, जिसकी मन में जो आए सो बोल दे, बिना जांच पड़ताल किए ही बोल देता है। हम ये शर्त लगा देंगे कि संगठन का कोई भी सदस्य होगा वो गाली गलौज नहीं करेगा, ऊंचा नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, संगठन की मजबूती अपने आप बन जाएगी। हिंसा नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, तभी तो लोग भरोसा करेंगे भाई ये जो संघ है ये मूल्यों पर आधारित है। अभी क्या है कि हमारे संगठन ही मूल्यों पर आधारित नहीं है, संगठन के मुखिया ही मूल्यों पर आधारित नहीं है, और इसीलिए कोई भी संगठन नजर नहीं आता, वहां ठन नजर आती है क्योंकि मूल्य नहीं है। और इसमें दोनों चीजें हैं, स्वतंत्रता भी है
आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ बाध्यता भी है कि आप जो बात कह रहे हो वो सत्य होनी चाहिए। आप अपना विचार रख सकते हो, लेकिन विचार रखने के बाद अगर संघ उसे बहुमत से मान्य कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो विचार संघ का हो गया। अगर संघ बहुमत से उसे अस्वीकार कर देता है तो फिर वो विचार खत्म हो गया। अब इस बात को थोड़ा समझिए, हम क्या करते हैं। हमने बैठक में कोई बात कही कि मेरा विचार ये है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और संघ बहुमत के फैसले से कहता नहीं, ये बात ज्यादा ठीक नहीं है, हम इस विचार को अस्वीकार करते हैं। दूसरे ने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो सबकी समझ में आया, सबने कहा हाँ हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। अब संघ ने गुण और दोष की जांच के बाद प्रस्ताव स्वीकार किया। जिसने प्रस्ताव पहली बार रखा था वो अस्वीकार हो गया तो बात खत्म हो गई, किसी ने रखा तो वो स्वीकार हो गया तो बात खत्म हो गई। हम क्या करते हैं, अरे मैंने सुझाव दिया तो मेरा सुझाव नहीं माना, उस फला व्यक्ति की बात को मान लिया, बस इसी बात पर ही मन में द्वेष पैदा हो गया, और मन में द्वेष पैदा हो गया तो गुटबाजी शुरू कर दी। देखो उस आदमी ने मेरा विरोध किया, उस आदमी ने मेरी बात को नहीं माना, फला फला व्यक्ति ने उसकी बात का समर्थन किया। ऐसे तो हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते। वो इसलिए करते हैं कि वो उस बस्ती में रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो उस गली में से आते हैं, और ऐसा करके हम संगठन को खत्म कर देते हैं। धम्म की शरण में आने के बाद अगर हम कोई भी संगठन का काम करते हैं, हालांकि ये संगठन शाक्यों का था, ये बुद्ध का संगठन नहीं था, ये शाक्य संघ था, शाक्यों का संगठन था, उसमें बुद्ध का कोई योगदान नहीं था। लेकिन बुनियाद के जो मूल्य हैं, संघ के जो मूल्य हैं, अगर वो परंपराओं से चले आ रहे हैं तो उसे स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इस अध्याय को और गंभीरता से समझ करके हम भी जो संगठन की कार्रवाई करें, हम भी जो संघ बनाने की कार्रवाई करें, हम भी किसी मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कार्रवाई करें, तो इन बुनियादी सिद्धांतों पर चल करके ही काम करें। बैठक में किसी को कुछ कहना है तो बैठक में कहें, और कहने के बाद चुप हो जाए। संघ उस पर चर्चा करे, चर्चा के बाद जो सही लगे उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, नहीं लगे तो छोड़ देना चाहिए। इस बात को भी छोड़ देना चाहिए कि प्रस्ताव किसने रखा, और हम देखेंगे इस प्रकार एक मजबूत विश्वास के साथ संघ का निर्माण होगा। तो बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ हमें जीवन मूल्य देता है, काम करने का तरीका सिखाता है, एक स्विश्वास पैदा करता है, भाईचारा पैदा करता है, और निर्णय कैसे लिया जाए, चर्चा कैसे की जाए, ये चीज पैदा करता है। और मैं इसे और आगे की बात कर रहा हूं, इस बात को केवल संगठन में मत देखना, हम इस बात को परिवार में भी देखें। हमारा परिवार भी एक संघ की तरह इकाई है, उस परिवार के सारे सदस्य हैं। अगर परिवार की बुनियाद भी इसी तरह कर ले कि इस परिवार का प्रत्येक सदस्य इन 5 बातों को मानेगा, घर में भी अगर कोई बात हो तो सभी लोग ऐसे बैठे जैसे हम एक बैठक में बैठ रहे हैं, चाहे रिश्ते कुछ भी हो, चाहे पिता और पुत्र का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, किसी का भी कोई रिश्ता है, लेकिन वो संघ का सदस्य है। अगर परिवार में भी हम संघ के रूप में एक बैठक करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि संघ की निर्माण की अवधारणा हमें परिवार से भी मिलने लग जाए, और परिवार में भी हर व्यक्ति के गुण और दोष पर चर्चा की जाए। इस प्रकार से हम अपना एक स्वभाव भी निर्मित कर सकते हैं, एक व्यवहार निर्मित कर सकते हैं। अब पिछले 70 वर्षों में हम देख रहे हैं, जब से हमें संगठन बढ़ाने का अधिकार मिला है, तब से हम अहंकार में आ गए। मैं संघ का अध्यक्ष हूं तो मैं ज्यादा बोलूंगा,
वो सदस्य है वो नहीं बोलेगा। ये तो एक व्यवस्था है, किसी को अध्यक्ष बना दिया, व्यवस्था है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सारे अधिकार आ गए कि मैं ही बोलूंगा, मेरा निर्णय अंतिम होगा, मेरा फैसला होगा, और इसलिए वो संगठन नहीं रहते, ठन हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा, जिस प्रकार से शाक्य संघ ने अपने संघ को विकसित किया, निर्मित किया, हमें भी बुनियादी चीजों के साथ संघ को निर्मित करना चाहिए। जैसे हम इस विहार में आते हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनके साथ एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कि आप यहां आ रहे हैं तो आप इस संघ के सदस्य बने, और संघ के सदस्य बनने के लिए ये 4 चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। 5वीं भी ऐड करो कि शराब पियोगे तो भी सदस्य नहीं बनोगे। अब एक व्यक्ति का जीवन मूल्य नहीं है और वो कहता है देखो ये तो मेरी आदत है, मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन मैं यहां आकर के नहीं पीऊंगा, बिना पिए आऊंगा। अब हम क्या सोचते हैं कि जिस आदमी का अपना जीवन मूल्य नहीं है वो संघ के जीवन मूल्य पर, संघ के मूल्यों पर कैसे निर्णय दे सकता है? दे सकता है क्या? जब ये बात अगर हो जाए कि अगर शराब पीता है तो संघ का सदस्य नहीं हो सकता, अगर वो नशा करता है तो संघ का सदस्य नहीं हो सकता, अगर वो झूठ बोलता है तो संघ का सदस्य नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से हमें कोई बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, संघ की मजबूती हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है, चोरी करने वाला है, शराब बेचने वाला है, झगड़ा करने वाला है, नशा करने वाला है, और वो कहता है जी मेरे को मेंबर बनाओ, मैं भी तुम्हारी इसी साज का हूं, मैं भी इसी बस्ती का हूं, मैं भी बौद्ध हूं, हम बना लेंगे। लेकिन वो क्या करेगा? अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने दुराचरण से संघ की गरिमा को, संघ के मूल्यों को गिराने का काम करेगा। इसलिए इस अध्याय से हमें यही सीखना चाहिए कि हम भी अपने संघ के मूल्यों पर चर्चा करें। जितने लोग हमारे साथ बैठते हैं वो सब लोग सप्ताह में एक बार बैठ करके इन चीजों पर चर्चा करें, और ये चर्चा ही जीवन निर्माण को स्थापित करने का काम करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? एक पाठ पढ़ लिया, याद कर लिया कि शाक्य संघ के ये नियम थे, ये शर्तें थी, ऐसे सदस्य बनते थे, प्रस्ताव याद हो गया, परीक्षा में पास भी हो जाओगे। लेकिन यहां तो जीवन की परीक्षा में पास होना है। तो जीवन की परीक्षा का मतलब है उन मूल्यों पर काम करना, उन मूल्यों पर निर्णय लेना और उन मूल्यों पर अभ्यास करना। और आप देखेंगे कि हम एक मजबूत, एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।